देखा है, कोई भी कार्यक्रम होता है सर्वप्रथम पवित्रीकरण कराया जाता है। हमारी बौद्ध पद्धति में 5 शील धारण करके मन का पवित्रीकरण करते हैं। मन का पवित्रीकरण करने के लिए जब 5 शील हम धारण करते हैं तो मन से पवित्र हो जाता है। लेकिन जब तक हम किसी भी मंत्र का, किसी गाथा का हम अगर ठीक से अर्थ नहीं जानते हैं तब तक जीवन में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो जो पंचशील आप लोगों ने धारण किया है उसका आप लोग पहले से ठीक से आप अर्थ समझ लें। पहला शील, सबसे पहले भगवान को आपने 3 बार नमस्कार किया। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो माने नमस्कार है, तस्य माने उन, भगवतो माने भगवान को। ऐसे भगवान को नमस्कार है जिन्होंने सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो, अर और हंत, यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर के अरहतो भी शब्द बना है। अर माने समस्त बाधाएं, तृष्णाएं, राग द्वेष इत्यादि ये जो बाधाएं थी इन पर हंत, इनका हनन कर दिया हो, विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। दूसरा, त्रिशरण गमन में बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं सदैव बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा इसकी ही शरण में जाएंगे या जाता हूँ। और दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि, मैं सदैव जहाँ पर बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा को धारण किया जाता हो उसी धम्म को, उसी धर्म को धारण करूँगा या करता हूँ। और इसके बाद संघं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा को धारण करने वाले व्यक्तियों का जो संघ है, समाज है, जो भगवान बुद्ध का संघ शासन कहलाता था, उस संघ शासन की शरण में जाता हूँ या जाऊँगा। इसके बाद आप लोगों ने 5 शील धारण किए हैं। पहला शील, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। पाणातिपाता ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पाण और अतिपाता। पाण माने होता है प्राण, अतिपाता माने अतिपात करना। प्राण के साथ जो अतिपात करना है उसे पाणातिपाता कहते हैं। अतिपात माने दुख देना, सताना, उसको पाणातिपाता कहा जाता है। प्राण को दुख देने वाली जो आदत है हमारे आपके अंदर, किसके प्राण? अपने प्राण एवं दूसरों के प्राण। वैसे अधिकांश जो किताबें आजकल बिक रही हैं उनमें अर्थ लिखा होता है प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। लेकिन अगर शील को हम ठीक से अगर पढ़ते हैं और समझते हैं और उसका अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। क्योंकि अगर प्राणी हिंसा से व्रत रहने की अगर शिक्षा आपने ग्रहण की
और मान लीजिए आप एक कृषक हैं और आपके खेत में सरसों की फसल है और उसमें माहू लग गई है और आप ये कहेंगे कि मैं प्राणी हिंसा से विरत हैं, अर्थात इस माहू की मैं हिंसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर फसल आपकी चौपट हो जाएगी। और जब फसल ही नहीं रहेगी तो क्या आपके प्राण बचेंगे? नहीं बचेंगे ना। तो इसका अर्थ नहीं है ये। कुछ लोग फिर किताबों में, अब एक आध किताबों में ये लिखा है कि मैं प्राणी हिंसा से अकारण हिंसा नहीं करूंगा। अकारण शब्द अब हम देखते हैं शील की तरफ, पाणातिपाता, इसमें कहीं अकारण शब्द नहीं आता है, पाणातिपाता वीरमणि, तो इसका मतलब अकारण भी अपनी तरफ से जोड़ दिया है। कहीं पर शील के अंदर अकारण शब्द की कोई भी पाली शब्द है ही नहीं, तो इसलिए इसका ये भी अर्थ नहीं है। शायद है आप लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। हर जगह आपको अर्थ बताया जा रहा है, जहां भी आपने पढ़ा होगा, या ये ढोलक मजीरा वाले जितने भी शास्त्री भी हैं वो भी यही चिल्लाते चले आ रहे हैं, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये पाणातिपाता वीरमणि का अर्थ है। या कहीं पर अर्थ बताते हैं कि अकारण हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन असली बात है कि इन दोनों में से एक भी अर्थ नहीं है। पाणातिपाता, प्राण के साथ अतिपात करने की आदत जो है उसको कहते हैं पाणातिपाता। किसके प्राण? प्राण तो प्राण हैं, अपने भी हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं। तो अपने प्राण, सबसे सर्वप्रथम अपने प्राण एवं दूसरे के प्राण। पाणातिपाता, प्राण के साथ अतिपात अगर की आदत है हमारे के अंदर, तो उस आदत को क्या? बेरमणि। बेरमणि माने व्रत रहने की, व्रत माने त्यागना। भैया ये क्या है चक्कर, ये खा क्यों जाता है, चला क्यों जाता है?